Friends, welcome to our channel ML classes. In previous video, we have studied about what is principal focus and a focal length of a concave and a convex mirror. In today's video, we have studied some rules obtaining image formed by a concave mirror. Concave mirror या किसी भी चीज में इमेज तभी फॉर्म होगी जब कोई दो रेज एक साथ आकर कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर आकर टकराएंगी या प्लेन मिरर पर आकर टकराएंगी, उसी के बाद ही एक इमेज फॉर्म होगी। यहां पर हम सिंगल रे के लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, चित्र बनाएंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। मानो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। ये हो जाती है उसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। नॉन रिफ्लेक्टेड साइड ये हो गई रिफ्लेक्टेड साइड। दो पॉइंट्स दे देंगे एम एन। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस और पोल बनाएंगे। पोल यहां पर हो जाएगा, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आ गया हमारा पोल, यहां पर आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाता है रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से ही जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे फोकस से ही होकर गुजरेगी, या फिर हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस से होकर वो गुजरेगी। इसको हम नाम दे देंगे एफ, कैपिटल एफ। इसकी डायरेक्शन दिखा देंगे। इस तरीके से ये रे आई है और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गई है। इस पर लिख देंगे रे पैरेलल to the principal axis. ray parallel to the principal axis. इसकी थ्योरी लिख लेंगे थोड़ी सी। when a ray comes parallel when a ray comes parallel to the principal axis, of a concave mirror, is always go through the point F. go through the point F. F को क्या कहेंगे? फोकस। go through the point F of a concave मिरर। तो यही बात जो हमने आपको चित्र में समझाई है कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पॉइंट
एफ से होकर जाएगी एक कॉनकेव मिरर में। यही बात यहां पर हमने लिख दी है। अब देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर, इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बना देंगे। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पॉइंट एम एन एन, इसको लिख देंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। प्रिंसिपल एक्सिस पोल बनाएंगे। पोल C for center of curvature, center of curvature। F for हो गया फोकस, F for हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर लिख देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज द रूल नंबर 2? व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature of a concave mirror, then after reflection it goes through the same path। देखेंगे अगर कोई भी एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो एक कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर वापस निकल जाएगी। इस तरीके से बनाएंगे। एक रे आई और सेम पाथ पर वो वापस चली गई, इस तरीके से। इस तरीके से आती हुई दिखाएंगे, इस तरीके से आ रही है और सेम पाथ पर इस तरीके से इसको जाती हुई दिखा देंगे। कुछ इस तरीके से ये रूल नंबर 2 हो जाएगा। लिखेंगे इसको, व्हेन a light ray, when a light ray passes through, when a light ray passes through the center of curvature of a convex mirror, concave mirror, of a concave mirror, of a concave mirror, then after reflection the light ray go through the same path, अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल 3 इज डायरेक्टली अपोजिट टू द रूल नंबर 1। देखेंगे किस तरीके से कॉनकेव मिरर बनाएंगे। इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बना देंगे। Non-reflecting side point M and N, non-reflecting side
प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर C4, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी एक लाइट रे फोकस से निकलकर जाती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। मानो कोई भी रे आई इधर से, इस तरीके से कोई भी रे आई और हमारा ये जो पॉइंट है ये वाला, ये है F फॉर फोकस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। लाइक दिस। लाइट रे कुछ इस तरीके से वो निकल जाएगी। इसकी थ्योरी लिख लेंगे। व्हेन अ लाइट रे passes through the F focus, passes through the F of a concave mirror then after reflection the light ray passes parallel to the principal axis of a concave mirror. नोट करेंगे इसको। रूल नंबर 4। Rule 4. What is Rule 4? Rule 4 is when a light ray which is incident at the pole of a concave mirror is reflecting back making the same angle of the principal axis. बनाएंगे concave mirror, non-reflecting side non-reflected side principal axis and pole focus center of curvature principal axis. हमने क्या बताया था? अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पोल पर, मानो लाइट रे आई है पोल पर सीधी इस तरीके से, ये इस तरीके से आई है लाइट रे इस तरीके से अगर कोई लाइट रे पोल पर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बीच में, मतलब ये दो एंगल होंगे, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब इसकी थ्योरी लिख लेंगे। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट, अ रे ऑफ लाइट which is incident, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror, at the pole of a concave mirror, at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle, is reflected back making the same angle, making the same angle to the principal एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इसको एक नाम दे देते हैं, इसको मानो हमने दे दिया एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2, तो हम क्या कहेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही हो जाएगा हमारा रूल नंबर 4। Like and subscribe.